विपक्ष चलता है कि वो कब स्वर्गीय पिछली वक्ता को आमंत्रित करे। सभागार में कृपया कर शांति बनाए रखें। नेता विपक्ष दल के नेता को आमंत्रित किया को आमंत्रित। आप मार्गरेट थैचर और शेख हसीना जैसी महिला राजनेताओं का समर्थन करती हैं? जी। क्या यह दोनों सदैव से पार्टी के उच्चतर स्तर पर थी, उच्चतर पोजीशन पर थी? महोदय वो अपने मेहनत से वहाँ गई हैं। ठीक है, और उनकी मेहनत की अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म का समर्थन लेते हुए। महोदय तो आप जिस तरीके से अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म को समझ रही हैं वो गलत है। आप समझ रही हैं कि वो सिर्फ किसी इन्फ्लुएंस के कारण गई हैं। वो अपनी मेहनत आपकी परिभाषा मान्य करते हैं। आपके अनुसार उन्होंने अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म को यूज किया। अपनी मेहनत, उनकी जो मेहनत है वो भी उसमें है शामिल, सिर्फ किसी इन्फ्लुएंस के कारण नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो ऊपर आए। फिर महोदय आप फिर नहीं समझ रही हैं। आप जिस तरीके से अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म को देख रही हैं सिर्फ इन्फ्लुएंस की तरह देख रही हैं। आपने जो भी अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म की जो परिभाषा नहीं आई है, मैं उसी को मान्य करते हुए कह रही हूँ कि अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म प्लस मेहनत का इस्तेमाल करके मार्गरेट थैचर समय अनुसार पार्टी के एकदम ऊपर आई। ठीक है, यानी यहाँ पर ये डिबेट समाप्त हो जाती है कि मार्गरेट थैचर द्वारा निर्धारित पॉपुलिज्म, पहले एक पॉपुलरिज्म एग्जिस्ट कर रहा था जिसको मार्गरेट थैचर ने कैटर किया और फिर वो ऊपर है। नहीं महोदय, तो ये आपका अजम्पशन है कि जो पॉपुलिज्म पहले से है वो पेट्रियार्कल ही होगा। अगर वो आगे आ रही हैं, अगर लोग नहीं, अगर महोदय अगर जनता को वो इन्फ्लुएंस कर पा रही है, वो अपने मेहनत से उनको इन्फ्लुएंस कर पा रही है क्योंकि वो उनके डिमांड्स को पूरा कर पा रही है, इसीलिए वो उनके लिए लोकप्रियता है। महोदय लोक लुभावन, जब आप लोगों के लिए काम करते हैं और उनके डिमांड्स नीड्स को पूरा करते हैं तो फिर महोदय आप इसको मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के स्पेस में नहीं डाले तो ज्यादा सही रहेगा। जी, जो समाज के लिए सही है, जो नारियों के लिए सही होगा उसको केटर करता है और वो उसको फॉलो करती है। हाँ महोदय, यहाँ किसकी बात हुई? यहाँ थैचर की, मार्गरेट थैचर की बात हो रही है और उसकी बात हो रही है, और वो उन आइडियाज को सपोर्ट करती हैं जो नारियों के लिए होगा। हमेशा नारियों का समर्थन करते हैं, तो फीमेल रिजर्वेशन का अपोजिशन क्यों है? फीमेल पॉलिटिकल फीमेल रिजर्वेशन का अपोजिशन क्यों है? लोकपाल आइडिया महोदय वही तो बोल रहे हैं कि अलग अलग आइडियाज एग्जिस्ट करती हैं ना, अलग अलग आइडियाज करती हैं, और जो आइडियाज को वो सपोर्ट कर रही है वो नारी को सपोर्ट करती है। जी हाँ, समाज में पेट्रियार्की मतलब ऐसा कुछ पेट्रियार्कल, हाँ। पुरुष प्रधान समाज आपके अनुसार नारीवादी अभी कंडेम कर रहे हैं पुरुष प्रधान समाज, उनके अनुसार इक्वालिटी चाहिए। किसको इक्वालिटी चाहिए? हाँ जी, महिलाओं को चाहिए। इक्वालिटी के लिए आपके अनुसार अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म का यूज करेंगी? हाँ, अपनी मेहनत और अपने इन्फ्लुएंस के आगे बढ़ेंगी। वो पॉपुलरिज्म का जो आइडिया है, वो पॉपुलर कोई चीज तभी होगी ना जब वो ग्रेट हो, लार्जर हो, मेजॉरिटी में हो। महोदय तो आप ये क्यों भूल जाते हैं कि महिला एक बहुत बड़ी सेक्शन है ना, और उससे रिलेटेड आइडियाज भी अगर पॉपुलर हो रही है तो वो भी एक बहुत बड़ी आइडिया बन सकती है। हाँ, तो वो भी बड़ी क्यों बनी है? क्योंकि एक बड़ा सेक्शन उसको सपोर्ट कर रहा है। समाज पुरुष प्रधान है, समाज में पुरुषों का कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन भी ज्यादा, जो आप अपने वक्तव्य में कहते जा रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि वो लीडरशिप अभी तक उनके हाथ में था, इसलिए उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, इसलिए नहीं क्योंकि महिलाएं उसके लिए केपेबल नहीं है। जब तक उनके हाथ में था तब तक उन्हीं के आइडियाज को तो पॉपुलर आइडियाज कहेंगे, जब महिलाओं के हाथ में होगा तो महिला के आइडिया को पॉपुलर कहेंगे। ये जरूरी नहीं है। जो चीज माइनॉरिटी में, अंतिम प्रश्न मेरा यही है, जो चीज माइनॉरिटी में है क्या वो पॉलिटिकली या फिर अथॉरिटेटिवली रूप में पॉपुलर हो सकती है? ये हाँ, पॉपुलर हो सकती है। पॉपुलर इसलिए हो सकती है कि उस चीज में विश्वास करके जो जैसे महिलाएं, मार्गरेट थैचर जैसी महिलाएं और जो शेख हसीना है वो आगे बढ़ी हैं और वो इस आइडिया को ही प्रमोट कर रही हैं।
विपक्ष से आग्रह की विपक्ष दल के एक वक्तव्य आमंत्रित करें। सदन प्रमुख नेता आमंत्रित। जी, जो राजनेता होते हैं उन्हें चुनाव लड़ने की आवश्यकता होती है अगर वे राजनेता में अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, यदि उनकी इच्छा है तो चुनाव लड़ सकते हैं। जी, और चुनाव के मुद्दे अलग अलग हो सकते हैं। जी बिल्कुल। और क्या चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो रोटी कपड़ा मकान जनता की जरूरतें डिफेंस इत्यादि हो सकते हैं? हो सकता है। क्या ये मुद्दे हमेशा महिला विरोधी होते हैं? ये मुद्दे तब तक महिला विरोधी नहीं है जब तक ये पेट्रियार्की से ड्रिवन नहीं है, परंतु यदि महिला लोक लुभावन अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म को एज अ लैडर यूज कर रही है, ऐसी स्थिति में लोक लुभावन लार्जली सिर्फ अपीजमेंट का कार्य करते हैं। अगर एक महिला को जनता को मोबिलाइज करना है, पॉपुलाइज करना है, तो रोटी कपड़ा मकान सैनिटेशन और डिफेंस इत्यादि पर भी पॉपुलाइज कर सकती है। हाँ, परंतु कर सकती है, परंतु करंट सिचुएशन ऐसी है कि लोक लुभावन की वो सारी चीजें जो कि वर्तमान नारीवादी प्रो फेमिनिस्ट बोलते हैं या फिर करंट फेमिनिज्म की जो नीड है उसको फुलफिल नहीं करता है। जब वो इन मुद्दों से भी कर सकती है, भी कर सकती क्या है। ये मुद्दे हमेशा महिला विरोधी होंगे? नहीं, आवश्यक नहीं है। ये मुद्दे महिला विरोधी, तो जब महिलाएं इनसे भी कर सकती हैं और ये मुद्दे महिला विरोधी नहीं होंगे तो अर्थात महिलाओं को जो जनमानस का सपोर्ट मिलेगा वो बिना पेट्रियार्की के नहीं मिल पाएगा। समझिए, महिलाओं को जनमानस का सपोर्ट चाहने के लिए मेजॉरिटी का सपोर्ट चाहिए होगा। मेजॉरिटी क्या है? मेजॉरिटी पेट्रियार्कल आइडिया से ड्रिवन है। जो आप बेसिक नीड्स की बात कर रही हैं, वो बेसिक नीड्स इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एग्जिस्ट कर रही हैं। जब हम नारीवादियों के सदन में बैठे, हमने स्पष्ट कर दिया हम महिलाओं और जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं। जब हम जेंडर बेस्ड पॉलिटिकल रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो हम मूलभूत आवश्यकताओं से ऊपर उठकर जेंडर रिकॉग्निशन, महिलाओं के नीड और फेमिनिज्म की बात करते हैं। स्टैटिक पावर की बात की, अर्थात लंबे समय तक आप पावर में जी जी। और जो अगर आप एक समय के लिए पावर में हैं तो आपको आप एक समय के लिए अगर पावर में हैं तो उससे एक स्टीरियोटाइप टूटेगा कि महिलाएं लीडर नहीं हो सकती और उस समय के लिए से वो डिपेंड करता है महिला किस प्रोसेस से पावर में आई है। इतना मान लीजिए अगर 5 साल के समय के लिए भी एक महिला पावर में थी तो वो स्टीरियोटाइप तो टूट गया कि महिलाएं पावर नहीं ले सकती है। समझिए, मैं अभी भी प्रोसेस की बात कर रही हूँ। एक ऐसा स्टीरियोटाइप जो ये कहते हैं महिला पावर में नहीं रह सकती, आपके अनुसार एक महिला 5 साल के लिए पावर में रही परंतु उसने अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म को यूज किया, वैसी महिला जो अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म को यूज नहीं कर सकती है क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं, वो लोगों को लुभा नहीं सकती है, उस महिला के लिए कभी ये स्टीरियोटाइप नहीं टूटेगा। जबकि ये स्टीरियोटाइप तब टूटेगा जब वो अपनी मेहनत से ऊपर जाएगी। जो पॉपुलिज्म है, लोगों को लुभाना, अर्थात आपको आम जनमानस का सपोर्ट लेना है, एक लीडरशिप का गुण है ये। जी, ये लीडरशिप का गुण है आपको। गुड की गोल। गुड। हाँ, लोगों को सपोर्ट लेना, जी बिल्कुल, सिर्फ पॉपुलरिज्म, अथॉरिटेरियन पॉपुलरिज्म नहीं। जी, उनको अर्जित करने के लिए आप मेहनत करते हैं। जी बिल्कुल, सिर्फ पॉपुलर के पास पॉपुलर सपोर्ट होता नहीं होता है। अर्थात अगर महिला पॉपुलर सपोर्ट ला पा रही है तो ये उसका गुण और मेहनत हुआ। समझिए, यहाँ पर ये तो आप हमारा ही समर्थन कर रही हैं। वो महिलाएं जो बिना अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म का यूज किए, अपनी खुद की मेहनत से बिना अपीज किए अपना पॉलिटिकल स्टेटस गेन कर रही हैं, हम तो उनका समर्थन कर रहे हैं। हम डिनाई किसको कर रहे हैं? वो अथॉरिटी जो कि लोक लुभावन के नए नए तरीके, मान लीजिए अथॉरिटी में एक प्रो हिंदुत्व पार्टी है, वो लोक लुभावन की टेक्निक्स प्रो हिंदू रखेगी। ऐसी स्थिति में जो इस अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म का यूज करेगी, हम इसकी निंदा कर रहे हैं। क्या जो लोग लुभावन है, जो लोगों के ऑब्जेक्टिव्स है, क्या वो एक राजनेता से क्या सीख करते हैं, वो हमेशा महिला मुद्दों के विरोध में ही होते हैं। समझिए, वही तो हम कह रहे हैं कि लोग करंट पार्टीज, जो करंट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वो लार्जली पेट्रियार्की से, इंटरनल पेट्रियार्की, प्रैक्टिसेबल नॉन प्रैक्टिसेबल प्रोफेशनल पेट्रियार्की से ड्रिवन है। इस वजह से इस पेट्रियार्कल अथॉरिटी से आने वाले लोक लुभावन के प्रिंसिपल्स एंटी फेमिनिस्ट हैं। इस वजह से इस अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म को इस्तेमाल करने की हम निंदा कर रहे हैं। जी, धन्यवाद। पॉपुलेशन को इस्तेमाल करके एक वहाँ की प्रधानमंत्री है। हाँ, वो एक इस्लामिक नेशन की प्रधानमंत्री है। किसकी? इस्लामिक नेशन की, राज्य इस्लाम प्रधान। बांग्लादेश खुद को कॉन्स्टिट्यूशनली एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक नेशन कहता है। इस्लामिक नेशन नहीं कहा, मैंने कहा वहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में है। हाँ, वहाँ पे मुस्लिम्स मेजॉरिटी में है। क्या शेख हसीना कभी
एंटी मुस्लिम लॉज को बिना ऑपोजिशन के पास कर सकती हैं, एंटी मुस्लिम आइडियाज को प्रमोट कर सकती हैं। एंटी मुस्लिम आइडियाज क्या होते हैं? आप एंटी मुस्लिम अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक टर्म है। आप एंटी मुस्लिम अगर किसी चीज को कह रही है अर्थात वो मुस्लिमों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो एक हाँ वहाँ की मेजॉरिटी में इस्लाम है, ऐसे आइडियाज और पॉलिसीज भी इस्लामिक आइडियाज के अगेंस्ट है। क्या शेख हसीना पावर में रहने के बाद भी इस नोशन के अगेंस्ट कुछ पास कर सकती है? देखिए, जो इस्लामिक आइडियाज हैं उनकी जो पावर है शेख हसीना की वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है, और अगर उनकी पावर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइंड है और साथ ही साथ उन्हें उनके पास आम जनमानस का इतना बड़ा सपोर्ट है, जो सपोर्ट उन्हें रोटी कपड़ा मकान सैनिटेशन डिफेंस इन सब पे मिला है, तो वो कर सकती हैं। ठीक, बेसिक नीड्स को फुलफिल आपके अनुसार पहले शेख हसीना ने अपना पॉलिटिकल स्टेटस एस्टैब्लिश किया कि शेख हसीना के पहले पॉपुलरिज्म था? देखिए, लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोक लुभावन से उभरी हुई महिलाएं, अर्थात वो प्रोसेस में चला, वो अपने साथ साथ उसको करती गई और उन्होंने अब भी वो उसको यूज कर रही है। यानी शेख हसीना से पहले या किसी फीमेल राजनेता से पहले जो लोक लुभावन की चीजें थी उसमें फीमेल रिप्रेजेंटेशन नहीं था। देखिए, जो लोक लुभावन की चीजें हैं आप अज्यूम करके चलती हैं कि महिला विरोधी होंगी या महिलाओं से विरोध करेंगी, पर जब हम बात कर रहे हैं चुनाव की, कंट्री की, पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पे अन्य मुद्दे आते हैं जो जनता को एक सूत्र में लाते हैं और उन सूत्र मुद्दों पे जो लोग हैं अपना पॉलिटिकल डिसीजन बनाते हैं। प्रश्न ये है, लीडरशिप में आपके अनुसार पेट्रियार्की है, लीडरशिप में मेन है, पुरुष है? हाँ, लोग ये मानते हैं कि जो महिलाएं हैं वो नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रखती। ये पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी का एक बहुत बड़ा चलाया हुआ स्टीरियोटाइप है। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि लीडरशिप में लार्जली पुरुष है अभी, क्योंकि हाँ, मतलब जो क्योंकि स्त्रियों को दरकिनार रखा गया है अभी तक और उन्हें पॉपुलर सपोर्ट नहीं लेने दिया गया, इसलिए पुरुष है। यानी जो अभी तक पॉपुलर सपोर्ट एग्जिस्ट कर रहा है वो पुरुषों के लिए एग्जिस्ट कर रहा है? देखिए, वो महिलाओं के लिए भी एग्जिस्ट कर रहा है, पर क्योंकि पॉलिटिक्स में एंटर होने से पहले ही आपको कुछ सिस्टमिक चैलेंज फेस करने पड़ते हैं। पेट्रियार्कल नॉर्म्स पर महिलाओं के समर्थक के नॉर्म कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? इतना समझिए, आप जो अज्यूम करके चल रहे हो कि देखिए, जो महिलाएं हैं वो पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले ही उनका दमन कर दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर उनको दिखाया जाता है कि तुम पॉलिटिकली कैपेबल नहीं हो, उनकी लीडरशिप को क्वेश्चन किया जाता है। तो आप सिस्टमिक चैलेंजेस की वजह से वो अभी तक यूज नहीं हो पा रहा है। उस सिस्टम में एंटर करने के लिए वो जिस लैडर का यूज कर रही है वो अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म है। अथॉरिटी में पुरुष है, यानी पॉपुलरिज्म भी सत्तात्मक आइडिया से ड्रिवन है। ऐसी स्थिति में वो एंटी पेट्रियार्कल नॉर्म्स को कैसे एस्टैब्लिश करेंगे? बेस से कैसे आप एंटी पेट्रियार्कल आइडियाज में? इतना समझिए कि जो अगर देखिए, समाज पितृसत्तात्मक है, पर वो जो महिला है उसने अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म के दम पर, अर्थात लोग उसकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, एक पुरुष प्रधान क्षेत्र में उसने अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया और जनमानस का सपोर्ट है, किस आधार पर? जो चुनाव में अन्य मुद्दे होते हैं, डिफेंस और जो आम जरूरतें एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अब उसके पास जो पावर है वो पेट्रियार्कल आइडियाज को भी चैलेंज करेंगी। जी ठीक है, अंतिम प्रश्न ये है, यदि देश की गरीबी मिट जाए, सारे अन्य मुद्दे आपके अकॉर्डिंग जो है वो सब फुलफिल हो जाए, परंतु नारियों का उत्थान ना हो, क्या तभी उन सारे अन्य यही समझिए, जब एक महिला लीडरशिप की पोजीशन पे आएगी तो वो गरीबी के मुद्दे को भी इंक्लूसिविटी की लेंस से देखेगी, अर्थात वो गरीबी का मुद्दा हटाएगी, वो गरीबों को हटा देगी, मतलब गरीबों के लिए पॉलिसीज लाएगी, पर वो उस पॉलिसी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखेगी ताकि उस पॉलिसी के अंदर इंक्लूसिविटी हो। वो लार्जर आइडिया को केटर करते हुए फीमेल इंक्लूसिविटी को ला सकती है। धन्यवाद। स्त्रियां जो अभी पॉलिटिकल पोजीशन में चाहती हैं ताकि वो स्त्रियों के लिए काम करें, उनके नीड्स को फुलफिल करें? नहीं महोदय, ये आवश्यक नहीं है। कुछ जो स्त्रियां काफी हद तक जो स्त्रियां आज पॉलिटिकल पोजीशन में है वो इसलिए हैं क्योंकि वो उस पॉलिटिकल पार्टी के नोशंस को केटर कर रही थी, और वो पॉलिटिकल पार्टी उस पॉपुलर सोल्यूशन को केटर कर रहा था।
जो आपके जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है? जी महोदय, समाज पितृसत्तात्मक है। समाज में जो अभी पॉपुलर नोशन है, जो मेजॉरिटी है, वो पेट्रियार्कल है। मतलब समाज में जो लैंगिक मुद्दे हैं उनको पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उनको दरकिनार किया जाता है। लैंगिक मुद्दे महोदय, समाज में कई तरह के मुद्दे, हर तरह के मुद्दे हैं, और उसमें लेकिन जो अभी पॉपुलर नोशन है वो कोई सा भी मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पे महिलाओं के उत्थान की बात करें, कई सारे मुद्दे हम उन पे बात कर सकते हैं। वाला जो समाज है वो लैंगिक मुद्दों को दरकिनार करेगा, उनको उतना सीरियसली नहीं लेता है। अगर वो बेसिक नीड फुलफिलमेंट की बात है तो उनकी भी बात करेगा, लेकिन वहाँ पे जेंडर बेस्ड रिकॉग्निशन, वहाँ पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। वहाँ पे आप लैंग्वेज, अभी अलग मुद्दा उठा रहे हैं ना फिर, कि वो लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। जो आपने कहा कि जो चुनाव, जो आपके सबसे पहले जो वक्ता आई थी वो कहती गई कि जो पॉपुलराइजेशन है वो अलग अलग चीजों पे हो सकता है, अर्थात जो बड़े मुद्दे हैं उन पर भी हो सकता है। तो फिर जो महिला है वो महिला विरोधी मुद्दों को ही क्यों बनाएंगे अपना आधार? ठीक है महोदय, यहाँ पे जो मेरे भी जो नेता है, वो मेरे उपनेता, उन्होंने भी यही कहा कि पॉपुलराइजेशन, अभी इस कॉन्टेक्स्ट में किस बेसिक बात हो रही है कि जेंडर बेस्ड जितने भी नोशन है, क्या महिलाएं उनकी फुलफिलमेंट की बात कर रही है? नहीं, महिलाएं पोजीशन, पावर पोजीशन में आकर के बाकी नोशन की भी बात कर सकती हैं, लेकिन क्या उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो नारी, एज अ नारीवादी, क्या उस टाइम पे महिला की ट्रू रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है? नहीं, वो वहाँ पे नीड फुलफिलमेंट, एक जो न्यूट्रल, जितने भी न्यूट्रल इश्यूज है उनकी बात कर सकती हैं, लेकिन वहाँ पे क्या वहाँ उस महिला का ट्रू रिप्रेजेंटेशन हो? नहीं, न्यूट्रल इश्यूज पे बात करने से उसके पास वो न्यूट्रल इश्यूज अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे पॉपुलिस्ट चल रहे थे, और अगर वो पार्टी उस पॉपुलेशन को बढ़ा रही थी, तो हाँ वो बात करती हैं। जी, जो न्यूट्रल और बाकी इश्यूज है उनसे भी सपोर्ट आ सकता है। महोदय ठीक है, अब यहाँ पे बात की कि वो न्यूट्रल इश्यूज भी किसे कैटर कर रहा है। वो न्यूट्रल इश्यूज अगर जेंडर न्यूट्रल हैं तब ठीक है, लेकिन अगर वो न्यूट्रल इश्यूज भी पेट्रियार्की को ही कैटर कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी उस महिला का पेट्रियार्की की तरफ ही बात कर रही है। अगर कोई महिला सत्ता में आती है जी, और वो उसको भले अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म के थ्रू आई है, लेकिन उसके पास कुछ अथॉरिटी तो आएगी नहीं महोदय, उसके पास अथॉरिटी नहीं, क्योंकि अथॉरिटी अभी भी उसके पास अथॉरिटी किस चीज, मैं उत्तर दे दूं, आपने प्रश्न कर लिया। वो अथॉरिटी जो उसकी आएगी, वो उस पार्टी ने उसे एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज अ फेक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में एक फसाड क्रिएट किया कि तुम्हारे पास अथॉरिटी है, लेकिन अभी भी वो महिला उस पार्टी के लिए ही काम कर, उस पार्टी के आइडियाज को प्रमोट करेगी। कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिसके पास कोई पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, और उसके पास पॉलिटिक्स एंटर करने का साधन नहीं है। जी, वहीं पे एक महिला है जिसके पास जनमानस का सपोर्ट है और वो पॉलिटिकल पोजीशन पे आ चुकी है। अब उस जनमानस, ठीक है, उस जनमानस का सपोर्ट कैसे आया है? जनमानस में जब उसने उस पेट्रियार्कल, जो जनमानस में पॉपुलर नोशन पेट्रियार्कल नोशन था, जब उसने उसे केटर किया, तब उसके वो सपोर्ट आया है, तब जाके वो ऊपर गई है। कि जो बाकी मुद्दे उनसे भी सपोर्ट आ सकता है। अगर वो तो आप पेट्रियार्कल मुद्दों से ही सपोर्ट आएगा, ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि महोदय जो भी पॉपुलेशन नोशन पेट्रियार्की, क्योंकि समाज में क्या, समाज में सबसे बड़ा अभी जो मेन मुद्दा है वो है पेट्रियार्की। कैसे हमें पेट्रियार्की को खत्म करना है, महिला को यहाँ पे पावर में आना है। पावर में किस तरह प्रोसेस की बात हो रही है, कि वो किस तरीके से प्रोसेस में आ रही है। अगर वो पेट्रियार्कल नोशन को ही केटर करके प्रोसेस में आ रही है, उसे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, लेकिन ये ट्रू रिप्रेजेंटेशन, एज अ नारीवादी ट्रू रिप्रेजेंटेशन, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि जो महिला अपने दम पे अपने आइडियाज को प्रमोट करके आ रही है पावर में, उसको हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो आइडियाज हो सकते हैं जेंडर न्यूट्रल, लेकिन हम वो अपने दम पे आ रही है, पेट्रियार्की को केटर करके नहीं आ रही है। कोई भी महिला है, अगर वो किसी चुनाव के मुद्दे में, जो कि डिफेंस, सैनिटेशन, कुछ भी हो सकता है, अपनी पॉलिसी ला रही है, तो ये उसका अपना ही मुद्दा होगा। ये यहाँ पे आप पॉपुलिज्म और अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म में डिफरेंस, आप इसको मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे पॉपुलिज्म में कोई भी नोशन हो सकता है। अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म मतलब कि जो पार्टी है वो क्या कर रही है, वो अपनी अथॉरिटी, पार्टी में कौन है, मेन अथॉरिटी में कौन है, मेल सेंट्रिक लोग हैं, वो क्या रहे, अपनी अथॉरिटी को, उसको अपनी अथॉरिटी को केटर करने के लिए उस पॉपुलिस्ट नोशन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे वो महिला को रिप्रेजेंटेशन मिला रहा है। जी, तो क्या किसी अधिकारी नायक को प्रत्युत्तरी भाषण की आवश्यकता है? सदन बैठक पर प्रत्युत्तरी भाषण के लिए 1 मिनट का समान समय। सदन बैठक पर प्रत्युत्तरी भाषण हेतु विपक्ष के एक वक्ता आमंत्रित हैं। सदन की गरिमा को साधना में मतलब सर्वप्रथम यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि मेरा प्रतिपक्ष अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म और पॉपुलरिज्म इन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाता है, क्योंकि प्रतिपक्ष की तरफ से कोई भी
अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म की परिभाषा नहीं आती है, सदन में यह स्थापित रह जाता है कि अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म वो है जो अथॉरिटी में एग्जिस्ट कर रहे लोगों के माध्यम होते हैं लोगों को लुभाने के, ये स्वयं मानते जाते हैं कि अथॉरिटी में पुरुष है, पेट्रियार्की है, एक्सेट्रा। फिर ये बाद में प्रश्न करते हैं कि न्यूट्रल मुद्दे, जो कि कई वक्ता तो मेरी आता है, प्रश्नोत्तरी में पूछते हैं कि न्यूट्रल मुद्दों को उठा के भी महिला आ सकती है। स्वयं मान रहे हैं कि समाज में पेट्रियार्की है, अगर न्यूट्रल मुद्दों पर ही बात हो रही है तो समाज महिला को क्यों चूज करेगा? न्यूट्रल मुद्दों पर तो पुरुषों को चूज करेगा क्योंकि समाज पुरुष प्रधान है। महिला को चूज करने का सिर्फ एकमात्र कारण है महिला की आइडेंटिटी, और वो आइडेंटिटी समाज में पॉपुलरिज्म यानी लोगों को अपील करने में इस्तेमाल करती जाती है, जो हमने बार बार बताई, जिससे हम निंदा कर रहे हैं। फिर ये बात करते जाते हैं कि स्वयं में कंफ्यूज रहते हैं कि अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म कब आता है, पहले व्यक्ति पॉपुलर होता है फिर अथॉरिटी में आता है, कि पहले वो अथॉरिटी में होता है फिर पॉपुलरिज्म होता है? अथॉरिटेटिव पॉपुलरिज्म जैसा कि स्थापित है अथॉरिटी द्वारा समाज का पॉपुलरिज्म होता है, इनका डिस्ट्रिक्ट का अगेंस्ट होता है। धन्यवाद। सदन पटल पक्ष के कोई भी एक वक्ता सदन को संबोधित करें। सदन की गरिमा को मेरा प्रधानमंत्री, तो सबसे पहले जो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म की परिभाषा है, अब वो जो अथॉरिटेरियन पॉपुलिज्म की परिभाषा है हम आपको बताते जाते हैं कि जो महिला है उसके पास एक आम जनमानस का बहुत बड़ा सपोर्ट, वो लोग उसने अपनी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश किया है पॉपुलर होने के थ्रू, अर्थात लोग उसकी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, ये सब होता है। तो और दूसरी बात जो ये कही जाती है कि अथॉरिटी में रहने लोगों द्वारा है या उनसे द्वारा है, हम इंक्लूसिव आस्पेक्ट लेके चलते हैं, अर्थात जो अथॉरिटी में लोग है वो भी इसको यूज करें, जो अथॉरिटी में प्रोसेस से आ रहे हैं वो भी यूज करें। और दूसरी बात हम समझिए कि इनको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना था इस पूरी डिबेट में, जो ये कुछ हद तक कंसीड भी करनी चाहती है कि जो महिला पावर में आएगी भले वो थोड़ी समय के लिए, तो वो स्टीरियोटाइप देगा, अर्थात आइडियोलॉजिकल पेट्रियार्की खत्म होगी, इनके बारे में कैसे खत्म होगी उन्होंने कोई उसका सोल्यूशन नहीं दिया। दूसरी बात ये खुद माननी चाहती है कि जो पॉपुलिस्ट मुद्दे हैं और जो पेट्रियार्कल मुद्दे हैं हमेशा समान नहीं हो सकते, अर्थात महिला जो है वो बाकी मुद्दों के आधार पर जनमानस का सपोर्ट ले सकती है और वो पेट्रियार्कल वो आवश्यक नहीं है, और जब उसके पास सपोर्ट आ गया तो वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसी को